जाती है। जो कंक्लूजन्स हैं ये हम बात करने वाले हैं। वैसे तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, सो यहाँ पर ये इसको बोल सकते हो एज अ थर्ड पार्ट। यहाँ पर ये जो कंक्लूजन्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। सो सिंपली वो जो है प्रॉपर्ली लाइक उनको भी एक अलग करके रखा गया है, उनको भी एक अलग करके लिखा गया है, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आता है मार्स एटमॉस्फेयर इज़ एग्जैक्टली डिफरेंट फ्रॉम अर्थ। टू थिंग मोस्टली यहाँ पर हमें जो मिलती है वो मिलती है CO2 वेरी लो प्रेशर, उसके बाद वेरी कोल्ड, नो ऑक्सीजन, नो प्रोटेक्शन फ्रॉम रेडिएशन। यहाँ पर जो है रेन भी नहीं होती, एंड उसके अलावा डस्ट के स्टॉर्म्स वगैरह आते रहते हैं। मार्स इज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड टू बी अनस्टेबल, अनसेफ एंड अनप्रोटेक्टिव फॉर ह्यूमंस विदाउट एडवांस टेक्नोलॉजी। सो ये जो बात है ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताई थी कि लाइक अगर यहाँ पर हमें कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी आर्टिफिशियली कोई चीज़ हम नहीं करते तो यहाँ पर नॉर्मली वी कैन नॉट लिव देयर। उसके बहुत ज़्यादा काजेज़ यहाँ पर जो है कंक्लूजन में मैंने तुम्हें बता दिए, जैसे कि वहाँ पर मोस्टली जो है हमारी क्या बोलती हैं, मोस्टली वहाँ पर हमें CO2 दिया गया है, वेरी लो प्रेशर, वेरी कोल्ड, नो ऑक्सीजन, नो प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइक ओजोन लेयर हमें नहीं है, तो वहाँ पर ओजोन लेयर अवेलेबल नहीं है, सो नो प्रोटेक्शन, देन नो ऑक्सीजन, नो रेन, और डस्ट स्टॉर्म जो होते हैं मतलब वो बेसिकली एक तूफ़ान वगैरह आता है। अब वो भी मतलब ऐसा नहीं है रोज़ आता है, मतलब कुछ टाइम के बाद आता है, बट जब आता है तो वो कुछ मंथ्स के लिए, कुछ वीक्स के लिए, कुछ डेज़ के लिए, तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। उनके लिए पूरे के पूरे जो भी प्लेनेट है उसको कवर कर देता है, सनलाइट वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, ठीक है। देन यहाँ पर है हमारा डेंजरस फॉर ह्यूमंस, एंड उसके बाद वही चीज़ फॉर ह्यूमंस टू सर्वाइव वी मस्ट क्रिएट यहाँ पर जो है प्रेशराइड हैबिटेट, एंड देन जो है हमारा ऑक्सीजन यहाँ पर हमें चाहिए, रेडिएशन के लिए एक शील्ड चाहिए, हीटेड बेस्ड मतलब हीट वगैरह की हमें नीड पड़ेगी, एंड उसके अलावा वाटर, और उसके बाद यहाँ पर हमें यहाँ पर कुछ और हैं external system. Mars is naturally and beautiful, but its atmosphere is the biggest change for the future communication. तो यहाँ पर बेसिकली हमें आज के एटमॉस्फेयर पर ही काम करना होगा। अगर हमने वहाँ पर रहना है तो सबसे पहले उसके एटमॉस्फेयर को चेंज करना पड़ेगा। क्या ये आर्टिफिशियली पॉसिबल है या नहीं है, सो आई डोंट रियली नो अबाउट इट, बट आर्टिफिशियली अगर ये पॉसिबल हो जाता है तो इट वुड बी वेरी ग्रेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली हमारा जो भी पॉइंट्स थी वो क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा वर्सेस आता है अर्थ। तो बेसिकली हमारा जो मेन टॉपिक था अर्थ वर्सेस मार्स, उनके अंदर कौन सी डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से हम वहाँ पर नहीं रह सकते। तो अर्थ का जो मतलब हमारा मार्स का जो था, पहले हमने मार्स को कवर किया था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को। और एटमॉस्फेयर जो है ये मेन चीज़ है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम आज ज़िंदा भी हैं। यहाँ पर हमारी अर्थ पर थोड़ी बहुत गर्मी भी है, तो इसी वजह से, एंड अगर ये डैमेज हो जाता है तो सिंपली वी वॉन्ट बी एबल टू लिव देयर। यहाँ पर बेसिकली हमारा फिर से क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडेड बाय अर्थ, एंड इट इज़ हेल्ड इन प्लेस बाय ग्रेविटी। जो ये ग्रेविटी वाली पॉइंट जो मैंने अभी बताई ये हमारे मार्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइक हमारा अर्थ वगैरह जो है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। उसके बाद यहाँ पर है अर्थ्स एटमॉस्फेयर स्ट्रेच फॉर द ग्राउंड एंड टू द वे टू अराउंड 10,000 किलोमीटर्स स्लोली बिकमिंग थिकर अंटिल इट्स ब्लेंड टू द स्पेस। सिंपली यहाँ पर हमारा जो थिकर होता जाता है एटमॉस्फेयर, जैसे जैसे ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा कम होता जाता है, एंड इन दी एंड आके वो जो है हमारा स्पेस से मर्ज हो जाता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। और उसके बाद यहाँ पर है एक्सट्रीम टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पर हमारा है मीटियोराइट्स एंड क्रिएट्स द विंड वी ब्रीथ। द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट वन सिंगल लेयर, ये बस एक सिंगल लेयर नहीं है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, ये 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। ईच लेयर विथ इट्स ओन टेम्परेचर, प्रेशर एंड लास्टली क्या वर्ड था, एंड प्रपोज। सिंपली मतलब उनके हर लेयर के अपना अपना एक अलग काम है। वो हर लेयर जो है वो डिवाइडेड है, हर लेयर के अंदर अपना अपना क्या बोलते हैं टेम्परेचर है, एंड बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर है टू कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल गैसेस।
Earth's atmosphere is made up of the following gases. नाइट्रोजन 90% यहाँ पर अवेलेबल है, बट वहाँ पर हमारा नाइट्रोजन जो था वो बहुत ज़्यादा कम था। एंड उसके बाद यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी गई हैं, बट ऑक्सीजन यहाँ पर 121% है। एंड ये जो चीज़ें हैं ये हमने 3-4 बार और पहले भी बात की है, तो ये टॉपिक मुझे तो थोड़ा सा बोर लग रहा है अभी के लिए, ठीक है। तो नेक्स्टली हम जो है इन चीज़ों को चेंज करेंगे, वो जो है हम बाद में करेंगे, बट यहाँ पर जो है बेसिकली ये चीज़ें ली गई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आर्गन 0.93% है। नोबल गैसेज डू नॉट रिएक्ट फिल्स अप स्पेस सेफली। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 इज इक्वल्स टू 0.4%, वेरी स्मॉल अमाउंट, बट ये क्या दिया गया, अर्थ का ही तो बता रहा है। CO2 0.4% है, very small amount of exerts important plants needed for the photosynthesis helps the trap the greenhouse effect, हाँ, कंट्रोल द अर्थ्स टेम्परेचर। उसके बाद यहाँ पर वाटर वेपर से जो 0 to 4 यहाँ पर परसेंट दिखा रहा है। अमाउंट चेंजेस डेली, काजेज कोल्ड रेन, एंड उसके बाद यहाँ क्लाउड्स रेन स्नो हेल्प्स regulate the temperature. Other gases नियोन हीलियम मीथेन, और उसके बाद यहाँ पर है ओजोन एंड स्मॉल बट इम्पोर्टेंट रोल्स। ओजोन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम यूवी लाइट, मीथेन ट्रैप्स हीट, हीलियम एंड नियोन आर नोबल गैसेज। उसके बाद मतलब नोबल गैसेज के बारे में सबको पता होगा, ये 9th की क्लास के बुक में लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट रिएक्शन हैपन्स इन द एटमोसफेयर, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक CO2 प्लस वाटर प्लस सनलाइट, उसके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन होता है जो ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। दिस इज द रिएक्शन, this reaction is why we have oxygen to breathe. B respiration, human and animals take oxygen plus glucose, और उसके बाद वो जो है बनाते हैं CO2 plus energy. This CO2 gases back into the atmosphere. उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है ओजोन लेयर फॉर्मेशन इन दी स्ट्रेटोस्फेयर, UV लाइट स्प्लिट CO2। उसके बाद यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन एटम, दीज एटम्स जॉइंट जो हमारे लिए क्रिएट करते हैं O3 ओजोन लेयर बेंड्स हार्मफुल, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल UV रेजेस। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है CO2 एंड CH4 वाटर वेपर्स ट्रैप हीट कीप द अर्थ वार्म, विदाउट दिस अर्थ वुड बी -80 टेम्परेचर, -18 तो यहाँ पर बेसिकली ये भी हमारे लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़िया टेम्परेचर करता है, क्योंकि -18 में तो बेसिकली पूरी की पूरी अर्थ जो है वो स्नो से हो जाती है, एंड अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी मतलब लो होता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। और इसकी मदद से आजकल मतलब सिंपली जो टेम्परेचर 50 होना चाहिए था, बट आजकल की थोड़ी बहुत मतलब क्या बोले हम, पोल्यूशन वगैरह की चीज़ों की वजह से ये इधर उधर हो जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन साइकिल, लाइटनिंग ट्रैप्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रिक, और उसके बाद यहाँ पर प्लांट्स यूजेस नाइट्रेट टू ग्रो, एनिमल्स ईट प्लांट्स, वाटर रेगुलेट्स नाइट्रोजन टू सोइल, एंड देन यहाँ पर ऑल दीज रेडिएशंस आर साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड स्टूड फॉर दी डिसाइडेड्स। ये क्यों लिखा है नहीं स्टिल। उसके बाद यहाँ पर है द 5 मेन लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर। यहाँ पर अपनी आती है सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर 0.12 किलोमीटर्स, दिस लेयर इज़ लोएस्ट लेयर वेयर वी लिव। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ 95 ऑफ द एयर, मतलब यहाँ पर ये जो है 95% ऑफ द एयर फिल्ड होती है। ऑल वेदर हैपेंस है, रेन क्लाउड स्टॉर्म, टेम्परेचर डिक्रीजेज एज हाइट इंक्रीजेज बिकॉज सरफेस हीट द एयर, इम्पोर्टेंट वी ब्रीथ इन दिस लेयर
एयरप्लेन्स फ्लाई हेयर, मोस्टली लाइफ एक्टिविटीज़ हैपन्स हेयर, की फैक्ट्स, आर लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन दी ट्रोपोस्फेयर, बिकॉज वी लिव हेयर। ऑक्सीजन वगैरह मतलब जो भी सांस वगैरह लेते हैं वो सारी सारी यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर होता है एक और चीज़ दी गई है 12 to 50 किलोमीटर्स। यहाँ पर जो है वेरी स्मॉल, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरी स्टेबल लेयर, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। और उसके बाद यहाँ पर देन यहाँ पर लिखा गया है कंटेंट द ओजोन लेयर। उसके बाद यहाँ पर ओजोन लेयर से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब 97% ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, प्रोटेक्ट्स फॉर स्किन कैंसर। और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है ब्लाइंडनेस, डीएनए डैमेज। ब्लाइंडनेस क्यों, वो मुझे समझ में नहीं आया, शायद उसकी हीट की वजह से। उसके बाद डीएनए ब्रेक तो वो होता है यूवीसी करता है, हाँ। अल्ट्रा वायलेट सी जो है वो डायरेक्टली हमारी डैमेज करता है सेल्स वगैरह को, एंड उसके बाद डैमेज करता है हमारे डीएनए को, ठीक है। सेल्स वगैरह डीएनए डैमेज होती है, फिर सेल डैमेज होता है, तो मतलब ये काइंड ऑफ कनेक्टेड है। देन हमारे जो भी लाइक टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। देन यहाँ पर जो है हमें दिया गया है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर यहाँ पर है मतलब ये सबसे ज़्यादा ठंडी लेयर ये होती है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 90 टेम्परेचर होता है, -90 टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द हाइट। एयर प्रेशर एक्सट्रीमली लो, यहाँ पर एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है। उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंस मीसोस्फेयर बर्न हेयर, सॉरी meteorites burn here because friction with air pressure produce heat, and then different layers to steady to high for air pressure to low for stable. सो बेसिकली यहाँ पर कभी कभी ऐसे मतलब यहाँ पर सारी सारी पॉइंट्स लिखी हुई हैं। तो नॉर्मली आई वियर ग्लासेस बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइडनेस। तो शॉर्ट साइडनेस को सिंपली हम बोलते हैं जिसको दूर की चीज़ें सही से नज़र नहीं आती बट पास की चीज़ें सही से नज़र आती हैं। बट ये जो फ़ोन है ये थोड़ी बहुत पास है, अगर मुझे सही से देखना होता है तो ऑलमोस्ट मुझे ये जो फ़ोन है यहाँ पर ऐसे ला के यहाँ पर देखना पड़ता है, देन आई कैन क्लियरली सी इट। वैसे तो नॉर्मली फ़ोन पूरी की पूरी शो होती है बट यहाँ पर जो भी मैसेजेस वगैरह हैं वो ऐसे शो होते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली सारी के सारी पॉइंट्स को एक एक को अलग अलग रिसर्च करके एक एक को वर्ड को सिंपली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टाइप किया है मैंने। देन यहाँ पर हमारी जो होती हैं उसके बाद यहाँ पर एग्जोस्फेयर जो है वो वेरी थिक लेयर है, एटमॉस्फेयर है। और उसके बाद यहाँ पर है वेरी फ्यू पार्टिकल्स। यहाँ पर पार्टिकल सिंपली ऑलमोस्ट नो ही, मतलब यहाँ पर पार्टिकल नहीं होते हैं बट मैंने यहाँ पर लिखा क्यों है, मतलब मैंने भी वेरी हाई वेरी लो ही लिखा है, तो सही बात है। उसके बाद यहाँ पर टेम्परेचर चेंजेस ऑल लेयर्स एट temperature does not change smoothly, it goes up down basis on the chemical composition. So chemical composition ये जो है इन चीज़ों को फालतू हैं यहाँ पर इनको छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है 6 लेयर वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर एंड क्लाइमेट की बात हो रही है। ऑल वेदर टेक प्लेसेस इन द ट्रोपोस्फेयर में सारे के सारे हमारे जो भी वेदर होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर एटमॉस्फेयर कंट्रोल, यहाँ पर जो है हमारी विंड, रेन, स्टॉर्म, ह्यूमिडिटी, उसके बाद यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट पैटर्न्स वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं इट हैपन्स इन ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद यहाँ पर 7th हाउ द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अर्थ। तो एटमॉस्फेयर अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो ये यूवी रेजेस को ब्लॉक करता है। हमारा ओजोन लेयर जो है यूवीबी एंड यूवीसी, अल्ट्रावायलेट बी एंड अल्ट्रावायलेट सी होती हैं। ये जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काजेज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं, जैसे कि हमारी नॉर्मली सनबर्न होता है, हमारे लिए कैंसर के काजेज़ होते हैं। और यूवीसी जो है वो तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, जो हमारी टोटली डीएनए को डैमेज कर देती है। सो यहाँ पर बेसिकली बहुत ज़्यादा डेंजरस रेजेस भी होती हैं एंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें नुकसान भी दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि वाई अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ यूनिक, ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर रहती हैं डिस्कस करना।
बट सिंपली हम जो इस टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। सो बेसिकली अर्थ का एंड मार्स का एटमॉस्फेयर जो उन दोनों में हमने कंपैरिजन किया, हमें सारी की सारी चीज़ें पता चली कौन कौन सी थी। बट इन पर एक अलग वीडियो बन सकती है कौन कौन सी चीज़ें हम जो है डिफरेंट कर रहे थे, क्योंकि एक चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा डिफरेंटली पढ़ा था, एक को बहुत ज़्यादा डिफरेंटली करा है। अब इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, बट हमने जो इनको कंपेयर नहीं करने वाला, किसी और टॉपिक पर बात करने की। बट नेक्स्टली अभी अगले जो भी हमने एक्सप्लेन किया, आई होप आपको वो सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई और न्यू न्यू टॉपिक्स भी हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।